अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम कर रहे हैं 2.5 ट्वेल्थ मैथमेटिक्स की और आज दो क्वेश्चन करेंगे इस क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इंटायरली सिमिलर हैं, बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हैं दोनों क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 8 समझने के बाद सजेशन ये है क्वेश्चन 9 आप खुद करने की ट्राई ज़रूर करें। आई नो ये टीचर्स वाली बात है कि क्योंकि 8 करके जब 9 करने लगेंगे तो आप कहेंगे सर चीटिंग कर रहे हैं यार, थोड़ा सा तो डिफरेंट है। हाँ, थोड़ा सा तो डिफरेंट है, लेकिन ये कहना गलत नहीं है मतलब कि ये सेम है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चन है, दोनों में एक ही लॉजिक है, थ्योरी भी काफ़ी मिलती जुलती है, बस थोड़ा प्रोसेस में डिफरेंट है। आंसर्स तकरीबन निकालने का तरीका एक है, जिस वजह से इसका पेयर बना दिया जाता है कि 8 और 9 को कंसीडर किया जाता है कि हाँ ट्वेल्थ मैथमेटिक्स 2.5 के जो 8 और 9 है ना वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। अक्सर स्टूडेंट्स में भी ये बात होने लग जाती है जब काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई होती है। तो जल्दी से क्वेश्चंस पर टूट पड़ते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन दिया क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा। इसी से पता लग गया कि दो फंक्शंस गिवन है, तो ऑफ कोर्स क्योंकि दो फंक्शन गिवन है तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे पता ही है आपको, मैंने इसलिए पहले लिख दिया चेन रूल की तरफ जाएंगे। क्योंकि दो फंक्शन गिवन है, दोनों को सेपरेटली पहले सॉल्व करेंगे, फिर उन दोनों को मर्ज कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ चेन रूल और आंसर निकल आएगा। लेकिन ये प्रूव है, ये क्वेश्चन नहीं है। प्रूव क्यों? क्योंकि आंसर पहले ही बता दिया गया कि अगर x इसके इक्वल है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y इसके इक्वल है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आप इसका डेरिवेटिव लें तो शो करें कि a dy बाई डी एक्स प्लस बी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इससे हमें कुछ क्लू मिल रहे हैं, उसको हम यूज करेंगे क्वेश्चन में और मैं आपको स्टेप वाइज समझाता चला जाऊंगा। पहले शुरू करते हैं। एज x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, पहले तो उसको टेक कर लीजिए, कर लिया टेक। उसके बाद हमने क्या देखा कि इधर एंगल कौन सा, थीटा, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिख दिया। होपफुली ये भी क्लियर है। उसके बाद हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, ये हो गया dx ओवर डी थीटा, इधर हमने d ओवर डी थीटा लिख के डेरिवेटिव ले लिया। एक क्योंकि कांस्टेंट है शुरू पे आ जाएगा तो उसकी वैल्यू नहीं है, बस इसको समझिएगा क्योंकि मैंने सारे स्टेप्स नहीं किए। चले समझाने के लिए कर भी लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो वैसे ही आया, पावर पहले फंक्शन, पावर में से एक कम और बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव। खैर मैं इसको लिख देता हूँ 3 माइनस 1। खैर इतना तो आपको यार वैसे ही आ रहा होगा, तो इसलिए इस तरह के स्टेप्स लिखने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि इस लेवल पे हम आ चुके हैं कि पावर पहले ए कांस्टेंट है, साथ वैसे ही आया, पावर में से एक कम यानी 3 में से 1 गए तो कोस स्क्वायर थीटा बचा और बगैर पावर के फंक्शन का यानी कोस थीटा का फिर से डेरिवेटिव। तो इक्वेशन क्या बनी, 3a कोस स्क्वायर थीटा और कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए। ओके, तो मैंने इसको सिंपल वे में लिख दिया क्योंकि फाइंड कर रहे हैं dx ओवर डी थीटा के ये जो माइनस है मल्टीप्लाई हो रहा है तो शुरू पे लिख दिया माइनस 3a साइन थीटा की पावर 1 है तो उसको पहले लिख दिया और कोस के थीटा को बाद में लिख दिया। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। आप दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं वैसे लिख दीजिए, यानी ऐसे लिख दीजिए 3a कोस के थीटा माइनस साइन थीटा, तब भी आंसर सेम ही आएगा, डोंट वरी। बेशक इस स्टेज में भी छोड़ दे तब भी ठीक है, लेकिन इस वे में लिखेंगे तो एक अच्छा तरीकेकार है लिखने का। ओके, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे समझ लेंगे कि क्या हुआ। ओके, अब y को टेक कर लेंगे क्योंकि x तो हम सॉल्व कर चुके। नाउ लेट्स टेक y इज इक्वल टू, दैट इज द इक्वेशन गिवन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स थीटा क्योंकि थीटा ही गिवन है, तो ये हो गया dy बाई डी थीटा, इधर हमने d और d थीटा लिख के इसको ऐसे ही लिख लिया। कांस्टेंट तो बाहर ही आएगा, वही सिचुएशन, पावर पहले फंक्शन, पावर में से कम और बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव। होपफुली ये समझ आ रहा है, लेकिन जो मेरे जैसे स्टूडेंट है उनके लिए प्लीज़ ये देख लीजिएगा, पावर पहले फंक्शन, पावर में से एक कम और बगैर पावर के इसी फंक्शन का क्या आएगा, डेरिवेटिव। पावर पहले फंक्शन, पावर में से कम, बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, तो इसको लिख दिया 3b साइन स्क्वायर थीटा डी ओवर डी थीटा साइन थीटा। ओके, 3b एज इट इज इक्वल टू डालना था यहाँ साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस थीटा। तो जैसे यहाँ पे किया था कि स्मॉल पावर को साथ कर दिया था, साइन थीटा की पावर 1 है तो पहले लिख दिया था, वही काम मैंने यहाँ पे किया है। 3b कोस थीटा पहले लिख दिया और साइन स्क्वायर थीटा बाद में, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, अब हम इस सिचुएशन में पहुंच गए कि वैल्यू आ गई dy बाई डी थीटा और यहाँ से वैल्यू आ गई dx ओवर डी थीटा। अब आप कहेंगे सर ये आप मार्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको मैंने यूज करके इस इक्वेशन को बनाना है कि मुझे dy बाई डी थीटा बनाना है या dy बाई dx। तो ये उसने शुरू में ही बता दिया था कि आपने dy बाई dx बनाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि dy यहाँ आएगा, dx यहाँ आएगा, यहाँ भी d थीटा आएगा, यहाँ भी d थीटा आएगा, रट्टे सिस्टम के मुताबिक। होपफुली समझ आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्लू यहीं से मिल गया था कि dy बाई dx क्रिएट करना है, सो dy बाई डी थीटा आएगा और d थीटा ओवर dx आएगा, क्योंकि दोनों में d थीटा है तो वो तो ऑफकोर्स निकलेंगे। तो अब हम क्या करें, लिखेंगे ना बाय चेन रूल, इसको लिखेंगे और वैल्यूज को पुट कर देंगे। सबसे पहले dy बाई डी थीटा पुट कर दीजिए, ये आ गया,
इसको पुट कर दिया। इधर क्या होगा, वही जो हमेशा होता है, हमारे पास है डी एक्स ओवर डी थीटा। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डी थीटा ओवर डी एक्स, तो इसी को पलटा देंगे, डी थीटा ऊपर और डी एक्स नीचे। तो क्या होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 1 भाई सब ऊपर चले गए, ये इक्वेशन नीचे आ गई, 3a साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। लीजिए ये वैल्यू हमने वहाँ पे पुट कर दी, देखिए यही पुट की है, मैंने चीटिंग तो नहीं कर रहा। डी वाई बाई डी थीटा की जगह यही लिखा 3b कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जी बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई का सिंबल ठीक है, डी थीटा ओवर डी एक्स यही पुट किया, 1 ओवर माइनस 3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जी हाँ यही लिखा है, नो चीटिंग, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर है, कोई भी डाउट हो वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। ओके, अब कटिंग की बारी आती है जिसमें मजा आता है, एक एक स्टेप करके। 3 तो भाई 3 से कट गया, मजा आया या ओके। उसके बाद हमने क्या देखा कि b अपनी जगह पे, a अपनी जगह पे, इसको तो नहीं छेड़ सकते। अच्छा माइनस चाहे नीचे लिख दें बेशक ऊपर लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ याद रखिएगा, माइनस a ओवर b ये लिखा हो या a ओवर माइनस b लिखा हो, ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं, क्योंकि दोनों को ही माइनस a ओवर b लिखा जा सकता है, सेंटर में भी माइनस लिखा जा सकता है। ओके, बैक टू द टॉपिक, इसको छोड़िए, 3 से कट गया, b ऊपर आ गया, a नीचे आ गया। बाकियों के साथ क्या हुआ, देखिए कोस की पावर है 2 में से एक कट गया, एक पावर कम हो गई। साइन की पावर ऊपर है 2 में से एक नीचे से कम हो गई, तो नीचे से साइन थीटा खत्म हो गया, ऊपर से कोस थीटा खत्म हो गया, कोस थीटा खत्म हो गया, साइन की पावर 2 में से 1 गई, तो साइन की पावर 1 बची। ये तो समझ आ रहा होगा होपफुली या। तो नीचे क्या हुआ कि ये a बचा, ये लिख दिया, साइन थीटा खत्म हो चुका है, 3 भी कट चुका है, क्या बचा, कोस की पावर 2 में से पावर 1 जा चुकी है, तो पावर 1 बची, यानी कि बचा क्या, 3 से गया, ऊपर b आया, नीचे से a आया, कोस की पावर 1 कम होगी, नीचे कोस आ गया, साइन की पावर 2 में से 1 कम होगी, साइन ऊपर केला आ गया। होपफुली ये समझ आ रहा है, अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो अपने शुभ हाथों से एक दफ़ा करके ज़रूर ट्राई करें। लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो हमें पता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा किसके लिए होता है, टेंजेंट थीटा के, तो लगा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में टेंजेंट थीटा है तो हमें वो चाहिए, लाना है उसे। सो साइन ओवर कोस टेंजेंट थीटा। अब हम यहाँ तक पहुँच गए, इधर डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, इधर माइनस बी टेंजेंट बी ओवर ए टेंजेंट थीटा। ए क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ऐसे ही है ना, माइनस बी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए इनके साथ दोनों के नीचे भी आ सकता है, बस ऐसे लिख दिया कि ए इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, उधर क्या बचा, माइनस बी टेंजेंट थीटा, यही बचा ना, तो माइनस बी टेंजेंट थीटा को भी इधर लाके प्लस कर दिया, यानी ए, ये जो पहले ए डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ तक पहुँच गए, फिर माइनस बी टेंजेंट थीटा को देख के इधर ले आए, तो ये हो गया प्लस बी टेंजेंट थीटा। तो देखिए ज़रा गौर से कि यही प्रूव नहीं था जो हमें करना था, ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0। सो हेंस फाइनली हम उस सिचुएशन तक पहुंच गए जहां हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। होपफुली आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ आ गई होगी। खैर वीडियो के खत्म होते ही मैं साइड पे हो जाऊंगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा और अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। लेकिन एक बात मैं भूल गया, क्या पार्ट नंबर 2 तो भी रहता है, तो वो तो मैं करवाऊंगा ही, लेकिन आप एक दफ़ा ट्राई जरूर कीजिए। सो लेट्स कंटिन्यू। सॉरी मैं पहले ही ऑफ करने लगा था, लेकिन पार्ट नंबर 2 करवाता हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, बढ़ते हैं पेयर के दूसरे पार्ट की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि सिमिलर है पार्ट नंबर 8 के साथ, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ दो ही फंक्शन गिवन है, इसमें भी x इज इक्वल टू ए इंटू कोस टी प्लस साइन टी, वाई इज इक्वल टू ए इंटू साइन टी माइनस टी कोस टी। या बस यही हिस्सा है जिसकी थोड़ी सी डिस्कशन होगी, बात होगी कि हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये दो फंक्शन गिवन है, टी कोस टी, या बस ये माइंड में रखना ताकि क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो समझ आए। ओके, लेट्स अज्यूम एज x इज इक्वल टू ए इंटू कोस टी प्लस साइन टी, जो हमें मिला है उसे पकड़ लिया हमने। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि यहाँ पे t है तो विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। यहाँ dx ओवर dt हो गया, a कांस्टेंट है बाहर रहा, cos t का भी डेरिवेटिव प्लस sin t का भी डेरिवेटिव। बेटर वे में समझने के लिए यहाँ पे ना बड़ी सी ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, ताकि आपको समझ अच्छे से आए कि इनके डेरिवेटिव ले लिया। ओके, a इज कांस्टेंट स्टिल देयर, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस sin t का डेरिवेटिव cos t, बस यहाँ तक करके हमने छोड़ दिया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। y जो हमें मिला हुआ, y इज इक्वल टू ए इंटू साइन टी माइनस टी कोस टी। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t लिखा, ये हो गया डी वाई बाई डी टी, ए बाहर ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, साइन टी का भी डेरिवेटिव माइनस और टी कोस टी का भी डेरिवेटिव। अब आप जानते हैं क्योंकि ये दो फंक्शन हैं, होपफुली याद होगा यार कि हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है, क्योंकि पहला वैसे ही, खैर वो मैं एक एक करके स्टेप बताता हूँ, लेकिन आपके माइंड में आ गया होगा, बस यही इसके अंदर ट्रिक है और कुछ भी नहीं। तो सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। शुरू करते हैं। ए एज इट इज साइन टी का डेरिवेटिव जो है वो क्या आ गया,
कोस टी, ये जो माइनस है ये अपनी जगह पे। अब इसको मैंने ये कर्ली ब्रेसेस लगा के सॉल्व कर दिया। आपको दिखाने के लिए मैं कुछ इसको इस वे में बता देता हूँ कि ये हमारा क्या सॉल्व हो रहा है। ये हमारा प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, ठीक है। सो पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। होपफुली ये तो क्लियर है। ए एज इट इज, कोस टी एज इट इज, माइनस एज इट इज। बस ये कर्ली ब्रेसेस को सॉल्व किया, वो देख लीजिए। टी वैसे ही आएगा, कोस टी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन टी प्लस प्लस कोस टी एज इट इज बिल्कुल, और डी टी ओवर डी टी क्या हो गया 1। सो यहाँ तक हम पहुँच गए एंड आई होप सो कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं ब्रैकेट्स ओपन करके डायरेक्ट क्वेश्चन को करने लगा। डरना नहीं है, समझ आएगी, डोंट वरी। ओके, ए अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबके साथ होगा ना। देखिए कैसे, सबसे पहले ए कोस टी यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या आना है, माइनस माइनस प्लस टी साइन टी, और ए इनके साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई। आप चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कंजूसी दिखा दी, लेकिन एक स्टेप आप और कर सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस टी साइन टी आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस कोस टी आ जाएगा। फिर ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कोस टी माइनस माइनस प्लस ए टी साइन टी प्लस माइनस माइनस ए कोस टी। सर क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रही, डोंट वरी, ये इजी है। जिनको समझ नहीं आ रही अपने एक दफ़ा शुभ हाथों से करके देखो, आएगी समझ, ठीक है। यहाँ तक खैर हम पहुँच गए। तो फाइनली क्या हुआ, देखा कि ए कोस टी माइनस ए कोस टी, अकॉर्डिंग टू दैट ए कोस टी माइनस ए कोस टी। हाँ, कट करने का तो मज़ा ही अपना है, कट हो गए। तो क्या बचा, ए टी साइन टी, ये आ गया डी वाई बाई डी टी। होपफुली यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और इधर हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी तो पहले ही मौजूद है, तो क्योंकि दोनों में डी टी आ रहा है और डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो शुरू हो जाते हैं। नाउ बाय चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स। ओके, डी वाई बाई डी टी तो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, तो इसकी जगह पुट कर दीजिए ए टी साइन टी, पुट कर दिया ए टी साइन टी। डी टी ओवर डी एक्स, यानी इसे पलटाना पड़ेगा तो पलटा देते हैं, क्योंकि हमें डी एक्स ओवर डी टी नहीं चाहिए, डी टी ओवर डी एक्स चाहिए। तो क्या होगा गाइस, आप जानते हैं ए ऊपर आएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, और जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी चीज़ के नीचे क्या होता है 1 ऊपर चला गया, और ये जो इक्वेशन थी एज इट इज नीचे आ गई। तो देखिए मैंने यही चीज़ पुट की है कि नहीं, नो चीटिंग, या यही चीज़ पुट की है यहाँ डी टी ओवर डी एक्स कह के, ठीक है, ये यहाँ पे पुट कर दी। अब हो क्या रहा है, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं नीचे और ऊपर सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या देखा कि ए भाई साहब से कट गए, बस और कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर क्या बचा, टी साइन टी वैसे ही लिख दिया, नीचे कोस टी प्लस था इसलिए इसको पहले लिख दिया, माइनस साइन टी नेगेटिव था इसलिए इसको बाद में लिख दिया। बेशक आप इसको ऐसे ही एज इट इज लिख दें, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। दैट इज अवर फाइनल आंसर। यहाँ सो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, क्योंकि दोनों में चेन रूल लगता है और कोई सिमिलरिटी नहीं है। आगे की क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इनवर्स का, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, सीकन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स को यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो उसके लिए मैं एक और क्लास बना दूंगा जिसमें हम पहले फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही आसान सी क्लास होगी, छोटी सी। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए फॉर्मूलाज, और अगर जरूरत ना पड़ी तो बस इधर फॉर्मूलाज लिख के मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। सो उस क्लास को मिस कोई ना करे, अच्छे से देखें, सारे लेक्चर्स को सही से समझें। मेरे लेक्चर्स बेशक ना देखें, किसी के भी लेक्चर्स देखें, मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि मैं अपना वॉच टाइम बढ़ाऊँ, या यूट्यूब पे मैंने कोशिश किया कि अब एड्स भी सेंटर में बिल्कुल कोई ना शो हुआ करे, लेक्चर के ड्यूरेशन में कोई ऐड ना आया करे। स्टार्ट पे जो आ जाती है, आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हो सकता है मैं वो भी ख़त्म कर दूं, लेकिन सेंटर में तो कभी भी ना आए। तो इसीलिए कि आपका जो इंटरेस्ट है या आपकी जो सीक्वेंस जा रही है स्टडी की, वो ख़राब ना हो, क्योंकि मुझे इन चीज़ों की ज़्यादा फिक्र नहीं है कि इनसे हमें क्या गेन होगा। मुझे इस चीज़ की फ़िक्र है कि आपको क्या सीखने को मिलेगा और आखिरत कितनी संवरेगी, आपकी भी और मेरी भी। तो कोशिश वही है, इंशाल्लाह कोशिश जारी रहेगी। तो जिस मर्जी यूट्यूब चैनल से देखें, बट क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से प्रिपेयर करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे इनवर्स के जो डेरिवेटिव्स हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करें। खूब मेहनत करते रहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास। और अब मैं साइड पे हो जाता हूँ ताकि आप नोट कर सकें। बाय।